औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिला अव्वलिन काना क़ब्लुहु वल आखिरु बिला आखिरिन यकूना बअदुहु कसरतन रुयतिही अब्सारुन नाज़रीन व अजज़तन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन व सल्लल्लाहु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन शुरफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। व लानतु दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफ़िक़ीन लकाज़िबून इत्तख़ज़ू ईमानहुम जुन्नतन व सद्दू अन सबीलिल्लाह। सलावत बावज़ुल। तवज्जो है, गुफ्तगू शुरू की जाए। कुरान मजीद की एक इंतहाई मारूफ सूरा की पहली दो आयतें तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। सूरा का नाम है सूरह मुनाफिकून। तवज्जो फरमाएंगे जितने दोस्त हैं। सूरा का क्या नाम है? सूरह मुनाफिकून। कुरान मजीद में इस सूरत का मौजूद होना बता रहा है कि मुस्तफ़ा के दौर में इतने थे कि अल्लाह को सूरत नाजिल करनी पड़ी। जी हैं, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। हुसैन की माँ आपको सलाम, जिंदगी दराज़ हो। बिस्मिल्लाह। इतने थे मुस्तफ़ा के दौर में कि अल्लाह को एक पूरी सूरत नाजिल करनी पड़ी। और जनाबे वाला सिर्फ सूरत नाजिल नहीं की, हुक्म दिया कि जब भी नमाज जुमा पढ़ी जाए, नमाज जुमा की पहली रकत में अलहम्द के बाद सूरह जुमा पढ़ना, दूसरी रकत में अलहम्द के बाद सूरह मुनाफिकून पढ़ना। गोया अल्लाह चाहता है कि कम अज कम हर जुम्मे मुनाफिकों पे लानत जरूर हो। जी हैं, सलामत रहे आखिरी बंदे तक, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। हुसैन की माँ आपको सलामत रखे, जिंदगी दराज हो, सलामती। अल्लाह जियो। ठीक है ना जनाबे वाला। हर जुम्मा इस सूरा की तिलावत नमाज जुम्मा में करनी है ताकि कम अज कम हर जुम्मे मुनाफिकों पे लानत होती रहे। मैंने आपके सामने इसी सूरत की पहली दो आयतों की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह ने भी इन आयतों में मुनाफिकों का नाम नहीं बताया, निशानियां बताई हैं। मेरे साथ शामिल रहिएगा। अल्लाह ने नाम नहीं बताए, निशानियां बताई हैं। मैं भी आपको निशानियां ही बयान करूंगा, चेहरे आपको खुद दिखाई देंगे। चेहरे आपको खुद, मौला आपको सलामत रखे, हुसैन की माँ आपको इज़्ज़त अता फरमाए। बस तर्जुमा सुनते जाइए, याद रखिएगा। मैं हमेशा हर मिंबर पे बावाज़े बुलंद दुनिया को यह पैगाम देता हूं कि कुरान बिस्मिल्लाह से लेके वन्नास तक पढ़ो। पूरे कुरान में अल्लाह ने कहीं हुक्म नहीं दिया कुरान हिफ्ज करो। पूरे कुरान में खुदावंद आलम ने मुसलमानों को कहीं हुक्म नहीं दिया कि कुरान हिफ्ज करो, लेकिन हर बार कह रहा है अफला यतदब्बरून अल कुरान अफला यतफक्करून अल कुरान। तुम मेरे कुरान पे गौर नहीं करते। मैंने कहा क्या है? सलामत है पढ़ने, याद करने की दावत नहीं है, कुरान समझने की दावत है, कुरान पे गौर करने की दावत है। बस मैं तर्जुमा करता जाऊंगा, गौर आप करते चले जाइएगा, नतीजे सामने आते चले जाएंगे। आज शुरू हो रही है इज़ा जाअकल मुनाफिकून। ऐ मेरे हबीब, मुनाफिक जब तेरे पास आते हैं, पीछे नहीं रहना मुझसे। इज़ा जाअकल मुनाफिकून,
मेरे हबीब मुनाफिक जब तेरे पास आते हैं, आ मोहम्मद के पास गए फिर मुनाफिक। तवज्जो फरमाए आखिरी बंदे तक, इज़ा जाअकल मुनाफिकून, ऐ मेरे हबीब मुनाफिक जब तेरे पास आते हैं, आ मोहम्मद के पास गए और नहीं। आप समझे नहीं, मैं बात समझा के करता हूं। जब कोई किसी के पास आता है, समाते बेदार रखिएगा, जब कोई किसी के पास आता है, कोई दाएं बैठता है हुजूर आली, कोई बाएं बैठता है। जब कोई पास आ जाता है पहुंचिएगा, कोई दाएं बैठता है, कोई बाएं बैठता है मोहम्मद के दाएं बाएं और फिर मुनाफिक। आय हाय जियो, जिंदगी दराज हो, मौला आपको इज्जत है, सलाम दिया, जिंदगी मौला आपको इज्जत अता फरमाए, जियो या फौरन निकलना, फौरन निकलना, फौरन निकलो, लंगर करूंगा कैसे निकल। सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमा। कुरान पढ़ रहा हूं, कोई रिवायत नहीं पढ़ रहा, आपके सामने आयतें पढ़ता चला जा रहा हूं। है मोहम्मद के दाएं बाएं और फिर मुनाफिक, मुस्तफ़ा के दाएं बाएं और फिर मुनाफिक। इसका मतलब पास आना मुनाफिकत को नहीं बचाता, पास आने से बंदा मुनाफिकत से नहीं बच सकता। आ रसूल के दाएं बाएं गए और अच्छा, फिर अगला जुमला सुनिएगा, कुरान पढ़ रहा हूं आपके सामने। सिर्फ आए नहीं, सिर्फ रसूल के पास, आखिरी बंदों तक आवाज आ रही है ना, सिर्फ रसूल के पास आए नहीं। इज़ा जाअकल मुनाफिकून, मेरे हबीब जब ये मुनाफिक तेरे पास आते हैं तो आके ये मुनाफिक कुछ कहते हैं, और जो कहते हैं वो कुरान ने नकल किया। इज़ा जाअकल मुनाफिकून कालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, मुनाफिक तेरे पास आते हैं और आके कहते हैं हम गवाही देते हैं तू अल्लाह का रसूल है। तवज्जो फरमाइएगा, आप पीछे रह रहे हैं, जुमला मैंने आपको हदिया करना है। आके कहते हैं तू अल्लाह का रसूल है, तू अल्लाह, और क्या हम गवाही देते हैं तू अल्लाह का रसूल है। इसका मतलब अल्लाह को भी मान रहे हैं, रसूल को मान रहे हैं। जुमला एक कदम आगे बढ़ के कहूं, ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ रहे हैं, मोहम्मद और रसूलुल्लाह भी पढ़ रहे हैं, और फिर मुनाफिक। हाय हाय, अल्लाह अकबर, जियो सलामत रहो, मौला तुम्हें इज्जत अता फरमाए। जहां तक बात पहुंच रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ रहे हैं, मोहम्मद और रसूलुल्लाह भी पढ़ रहे हैं, और फिर मुनाफिक नहीं। मुझसे सबकतुल लिसानी हो गई, काश जो कहना चाह रहा हूं वो पहुंच जाए, जहां बात भेजना चाह रहा हूं वहां चली जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ रहे, मोहम्मद और रसूलुल्लाह नहीं पढ़ रहे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं, अशहदु अन्ना मोहम्मद और रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं, और फिर मुनाफिक। हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गवाही तौहीद की भी, गवाही रिसालत की भी, और फिर सारे बोलेंगे गवाही तौहीद की भी, गवाही रिसालत की भी, और फिर मुनाफिक। हालांकि उन्होंने बोला सच है। बिस्मिल्लाह, तशरीफ लाइए, सलावत पढ़िए बावाज़ बुलंद। जनाब मज़र शिराज साहब तशरीफ ले आए, मेंबर पे जाकिरीन की साफ मौजूद है, बुजुर्ग भी तशरीफ ले आए, और बुजुर्गों की निशानी भी यहाँ मौजूद है। मौलाए ने इज्जतें और बख्त अता फरमाए। मैंने कोई लंबी चौड़ी तफसील में जाना नहीं, जो आयतें पढ़ रहा हूँ बस तर्जुमा, और आपकी ज़हमतें तमाम हो गई। क्या कहा मैंने आपके सामने? आ रसूल के पास गए, बैठ रसूल के पास गए, कलमा रसूल का पढ़ लिया, और अल्लाह कह रहा फिर मुनाफिक। आ भी गए, कलमा भी पढ़ लिया, फिर मुनाफिक। अच्छा, उन्होंने झूठ तो नहीं बोला, बोल तो सच रहे हैं, और अल्लाह कह रहा है इन्होंने जब कहा ना नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि तू अल्लाह का रसूल है। आवाज़ कुदरत आई, मेरे हबीब वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूल, ये तो मैं भी जानता हूं कि तू रसूल है। हाय हाय,
ये तो मैं भी जानता हूं कि तू रसूल है। तवज्जो फरमाइएगा मौज़ीन इलाका, इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, इन्होंने मोहम्मद और रसूलुल्लाह पढ़ा, इन्होंने कायनात का सबसे बड़ा सच बोला, कायनात की सबसे बड़ी हकीकत बयान की, लेकिन अल्लाह ने जवाब में क्या कहा? वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, मैं अल्लाह गवाही देता हूं मुनाफिक झूठे हैं। अल्लाह सलाम दिया, मौला आपको इज्जत अता फरमाए, हुसैन की मां सलामत रखे। यान जिसकी वजह से मेहनत करके आया, वक्त कम है। पढ़ कलमा रहे हैं, अल्लाह की तौहीद की गवाही दे रहे हैं, मोहम्मद की रिसालत की गवाही दे रहे हैं, और अल्लाह कहता है मैं गवाही दे रहा हूं ये झूठे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं, इससे बड़ा सच कोई नहीं, मोहम्मद और रसूलुल्लाह से बड़ी हकीकत कोई नहीं। पढ़ कलमा रहे हैं और अल्लाह कह रहा है ये झूठ बोल रहे हैं। मेरे अल्लाह, इनका कसूर क्या है जिसकी वजह से इनका सच झूठ हो गया? इन्होंने किया क्या है जिसकी वजह से सच नहीं, जुमला बदल के कहूं, इन्होंने किया क्या है जिसकी वजह से कलमा झूठा हो गया? इनका कसूर क्या हो गया जिसकी वजह से कलमा झूठा हो गया? आवाज़ कुदरत आई, इत्तखज़ू ऐमानहुम जुन्नतन वसद्दू अन सबीलिल्लाह, ये अपने झूठे ईमान को ढाल बना के सबील से रोकते हैं। हाय हाय, अल्लाह अकबर। ना ना उठना पोसी, जुमले बड़े पहुंचाने हैं इसलिए मैं खड़ा हो गया ताकि हर चेहरे पे मेरी नजर रहे। जो कहने जा रहा हूं वो बात बड़ी अहम है। ये अपने झूठे ईमान को ढाल बना के सबील से रोकते हैं। इसका मतलब है सबील कोई ऐसी चीज है जिससे रोका जाए तो कलमा झूठा हो जाता है। सबील कोई ऐसी चीज है कि बंदा सच बोले तो अल्लाह कहता है झूठा है। सबील कोई ऐसी चीज है जिससे रोका जाए, बंदा नबी के पास आ जाए फिर भी मुनाफिक होता है। ये सबील क्या है? ये सबील क्या है जिससे रोका जाए तो बंदा मुनाफिक भी, मुस्तफा के पहलू में होते हुए झूठा भी। तवज्जो नहीं फरमा रहे मेरे दोस्त। कलमा पढ़ के फिर मुनाफिक, ये सबील क्या है? याद रखिएगा अज़ीज़ान गिरामी, खुदावंद आलम ने कुरान मजीद के अंदर बहुत से लफ्ज़ों को ऐसे हिसार में रखा है कि बंदा मोहम्मद के दरवाजे पे जाने का मोहताज रहे। बंदा मोहम्मद के दरवाजे पे जाने का मोहताज रहे, क्योंकि अगर सिर्फ कुरान काफ़ी होता तो किताब भेजता नबी की ज़रूरत क्या थी? नबी की ज़रूरत क्या थी? रसूल से पूछना पड़ेगा, या रसूल अल्लाह सबील क्या है? या रसूल अल्लाह, मैं एक साहब मुझे एक दिन, हुजूर अली बात सामने आगे कहता चलूं किबला, एक साहब मुझे एक दिन कहने लगे, कुरान में कहाँ लिखा है कि अली का जिक्र जब किया जाए तो नारे लगाने चाहिए और जब हुसैन का जिक्र आए तो आंसू बहाने चाहिए? आखिरी बात तक आवाज नहीं आ रही जो वहां बैठे हुए। कुरान में कहाँ लिखा है कि जिक्र अली पे नारा लगाओ और मसाइब हुसैन पे आंसू बहाओ? मैंने उसे जवाब में कहा, कुरान में जहां लिखा हुआ है कि फजर की नमाज 2 रकत है, ना 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 ना, ऐसे तो बात ही नहीं बनेगी। कुरान में जहां लिखा हुआ है कि फजर की नमाज 2 रकत है, नियत से शुरू करनी है, फिर तकबीरतुल एहराम कहनी है, फिर उसके बाद अलहम्द पढ़नी है, फिर दूसरी सूरा पढ़नी है, फिर रकू में जाके जिक्र करना है, फिर क़याम करना है, फिर एक सजदा करना है, फिर कऊद में आना है, फिर दूसरा सजदा करना है, फिर खड़े हो जाना है, फिर इसी तरतीब से दूसरी रकत पढ़ के तशहुद सलाम पढ़ के नमाज को तमाम करना है। जहां फजर की नमाज की तफसील जिस आयत में लिखी है उससे अगली आयत में लिखा है अली के फजाइल पे नारा लगाओ। अल्लाह अकबर। जियो सलामत रहो, मौला तुम्हें इज्जत अता फरमाए। नतीजा सुनते जाना, नतीजा सुनते, हैदरी, नतीजा सुनते जाना, नतीजा सुनते जाना। जिस आयत में
फजर की नमाज की तफसील लिखी है, उससे अगली आयत में लिखा है फजाइल पे नारा लगाना है, मसाइब में आंसू बहाना है। मौलवी साहब को गुस्सा आ गया, कहने लगे कुरान की किसी आयत में नहीं लिखा हुआ कि फजर की नमाज कैसे पढ़नी है। तवज्जो नहीं आज़ान गिरामी, कुरान की किसी आयत में नहीं लिखा हुआ फजर की नमाज कैसे पढ़नी है। मैंने कहा फिर तुझे किसने बताया कि कैसे पढ़नी है? अगर कुरान में नहीं लिखा तो किसने बताया फजर कैसे पढ़नी है? कहा कानून यह है, अल्लाह कुरान में हुक्म देता है, मोहम्मद तफसील बयान करता है। अल्लाह ने कहा था अकीमुस सलात, नमाज कायम करो, कब पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, ये मोहम्मद ने बताया। मैंने कहा 1400 साल से हम भी तो यही पीटते आ रहे हैं, अल्लाह हुक्म देता है, मोहम्मद तफसील बताता है। उसने कहा अकीमुस सलात, कब पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, मोहम्मद ने बताई। उसने कहा कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पे रोजे फर्ज है, कब रखने हैं, कितने रखने हैं, मोहम्मद ने बताया। उसने कहा लिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता अलैहि सबीला, मैंने तुम पे हज फर्ज किया है, कब करना है, कितना करना है, मोहम्मद ने बताया। उसने कहा वजाहिदू फी सबीलिल्लाह लअल्लकुम तुफलिहून, जिहाद करो, कब करना है, मोहम्मद ने बताया। उसने कहा यामुरु बिल मारूफ है, मारूफ लोगों को बताओ, कैसे बताना है, मोहम्मद ने बताया। मुख्तसर करूं, उसने कहा कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत बिल कुर्बा, मोहम्मद के कुर्बा से मवद्दत करो। करनी कैसे है? कभी रसूल ने हुसैन पे रो के दिखाया, कभी अली को हाथों पे उठा के जियो, जिंदगी दराज हो, मौला सलामत रखो। सलाम दिया मौला अली जियो। सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। वो हुक्म देता है, मोहम्मद तफसील बताता है। अब उसने कुरान में ये हुक्म दिया है जो सबील से रोके वो मुनाफिक। उसने कुरान में हुक्म दिया है जो सबील से रोके मोहम्मद के पास आ जाए फिर भी मुनाफिक। उसने हुक्म दिया है जो सबील से रोके वो कलमा पढ़े तो उसका कलमा झूठा। तवज्जो फरमाइएगा मेरी बात पे। जो सबील से रोके कलमा झूठा, जो सबील से रोके वो मुनाफिक। मोहम्मद के पहलू में बैठ के अगर सबील से रोकता है तो फिर मुनाफिक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के फिर मुनाफिक रह जाता है। या रसूल अल्लाह, वो सबील क्या है जिससे रोक दिया जाए तो कलमा पढ़ के भी बंदा मुनाफिक है। आवाज रसूल आई, अस्सबीलो है या विलायतो अली इब्ने अबी तालिब। अल्लाह अकबर, सलाम किया मौला इज्जत अता फरमाए। हुसैन की बात मौला अली मेरा मौला तेरा मौला मेरा मूसा जियो। विलायत अली वो सबील है जिससे रोक दिया जाए कलमा झूठा, जिससे रोक दिया जाए बंदा कलमा पढ़ के मुनाफिक। हाँ हाँ, सबील समझ में आ गई ना कि सबील अली की विलायत है, सबील अली की। अब एक और आयत पढ़ दूं तुम्हारे सामने। खुदावंद आलम ने सूरह दहर में इरशाद फरमाया, इन्ना हदैनहु सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। हमने तुम्हें सबील बता दी है, अब मान के शुक्र करने वाले बनो या इनकार करके कुफ्र करने वाले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी है, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। जियो। या अब मान के शुक्र कर लो या इनकार करके। इसका मतलब अली की विलायत का इनकार सिर्फ मुनाफिक नहीं बनाती, अली की विलायत का इनकार काफिर भी बनाती है। नहीं नहीं, अभी तो बात आधे में है, अभी पूरी बात करूंगा। मेरा मामला यह है, जिनका खाता हूं उन्हीं का गाता हूं। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने इस साल बुलाया, अगली बात सुन के आप अगले साल ना बुलाएं, आपकी मर्जी। लेकिन मैं क्या करूं कि मैं मोहम्मद की बात छुपा नहीं सकता।
मैं बात छुपा नहीं सकता। आयत ने बताया अली की विलायत का मुनकिर मुनाफिक भी है। आयत ने बताया अली की विलायत का मुनकिर काफिर भी है। लेकिन अभी आयत के तर्जुमान मुस्तफ़ा की ज़ुबान से सुनना। अभी 3 दिन पहले गुजरा है ना नौरोज़ गुजरा है। नौरोज़ ही वो दिन है जिस दिन गदीर सजा था। ठीक है आदिजाने करामी, नौरोज़ ही वो दिन है जिस दिन गदीर सजा था। गदीर का खुतबा हमारे, ये मेरी अपनी सफ़ का कसूर है, हमने इतना ही बताया कि रसूल ने अली को हाथों पे उठाया, उठा के फरमाया मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला। यही हमने सुनाया, यही आपने सुना। लेकिन माजरत के साथ ज़ाकिरीन उज़ाम तशरीफ़ फरमा है, कसीदा पढ़ा जाता है ना, उस कसीदे में ये लोग कहते हैं अब मैं हासिल कसीदा पढ़ने जा रहा हूँ, पूरे कसीदे का हासिल शेर पढ़ने जा रहा हूँ। ये मन कुन तो मौला पूरे खुतबे का हासिल था, ये सिर्फ हासिल था। वरना खुतबा इतना बड़ा है कि जो मेरे पास किताबें मौजूद हैं ना इस खुतबे की, कम से कम 18 से 20 सफ़ों का खुतबा है। जो कम से कम मिलता है वो कितना, 18 से 20 सफ़े। 18 से 20 सफ़ों पे एक जुमला तो नहीं होगा, मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला। और भी बहुत से जुमले होंगे। 2 जुमले और सुना दूं अगर इजाज़त है तो, सिर्फ 2 जुमले और सुनाई देता हूँ। इसी सबील के साथ उन 2 जुमलों का रब्त है। जब रसूल ने यह ऐलान फरमा दिया ना मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला, उसके फौरन बाद लोगों से मुखातिब होके कहा फ़बल्लिग शाहिदुहुल गायब, जो यहाँ मौजूद है ना वो बाहर वालों को विलायत की तबलीग करे। हाय हाय अल्लाह अकबर। जियो सलामत रहो, मौला तुम्हें इज़्ज़त अता फरमाए। फ़बल्लिग शाहिदुहुल गायब, जो मौजूद है वो गैब को इसकी तबलीग करे। हमें लोग कहते हैं आप तबलीग नहीं करते, मैं क्या करूं? जब अल्लाह ने तबलीग का हुक्म दिया तो मोहम्मद ने अली दिखाया, और रसूल ने जिंदगी में जब तबलीग का लफ्ज इस्तेमाल किया तो अली के लिए। फ़बल्लिग शाहिदुहुल गायब, जो मौजूद है वो गैब को इसकी तबलीग करे। अब तबलीग की 3 ही जगह हैं, या तबलीग मिंबर पे होती है, या तबलीग मुसल्ले पे होती है, बारीक जुमला है काश पहुंच जाए, या तबलीग मिंबर पे होती है, या मुसल्ले पे होती है, या महराब पे होती है। या तबलीग मिंबर पे है, या मुसल्ले पे है, या महराब पे है। इसका मतलब गदीर के बाद मिंबर सजेगा तो अली के लिए, महराब लगेगी तो अली के लिए, मुसल्ला बिछेगा तो अलीयुन वलीयुल्लाह के लिए। जियो सलामत रहो, मौला तुम्हें इज़्ज़त अता फरमाए। हर चीज होगी अली की। अगला जुमला सुनना रसूल का, बस बहुत जल्दी मैंने तुम्हारी जहमतों को तमाम कर दिया। रसूल का अगला जुमला सुनना, क्या फरमाया रसूल ने? फ़बल्लिग शाहिदुहुल गायब, जो मौजूद है वो गैब को इसकी तबलीग करे। जुमला सुनना, हाथ बांध के कह रहा हूं। उसका जुमला है जिसकी जबान पे वमा यंतिक की मोहर लगी हुई है। मैंने कभी किसी मजलिस में नहीं कहा कि इतना बड़ा जुमला कहने लगा हूं कि सारा मजमा खड़ा हो जाए तो फिर भी दाद का हक अदा नहीं होता। कभी ये कहा ही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम में वो बैठे हैं जिनका जिक्र है। हाँ हाँ, वो खुद यहाँ पे मौजूद है, उन्हें हाजिर नाजिर जान के जिक्र करता हूं। लेकिन जो जुमला कहने जा रहा हूं वो जुमला मेरा नहीं, मोहम्मद का जुमला है। जो कहने जा रहा हूं वो मेरा नहीं, मुस्तफा का जुमला है। तवज्जो करना, रसूल ने फरमाया मन शक्का फी विलायत अली इब्न अबी तालिब काना मुशरिकन, जिसमें अली की विलायत पे शक किया वो मुशरिक हो गया। हाय हाय, जी सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। अल्लाह अकबर। मन शक का, किसी को शक होना। अजीब रसूल का कलाम है ना, मोजिज़ बयान है। रसूल कोई लफ्ज़ बेमहल इस्तेमाल नहीं करते, हर लफ्ज़ बरमहल इस्तेमाल होता है। क्या फरमा रहे हैं? मन शक का, जिसने अली की विलायत में शक किया। ये नहीं कह रहे कि जिसने अली का इनकार किया, फरमा रहे हैं जिसने शक किया वो भी मुशरिक हो गया। इनकार नहीं, जिसने शक किया अलीयुन वलीयुल्लाह में, वो जिसने अलीयुन वली, शक पता है किसे कहते हैं? बंदा सोचे कि पढ़ूं या ना पढ़ूं। हाय हाय, जियो
या सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। जो शक की मंजिल पे आ गया रसूल की जुबान से वो मुशरिक हो गया। बस आखिरी जुमला और मेरी गुफ्तगू तमाम हो गई। मुझे वक्त का एहसास है कि मेरे मोहतरम दोस्त यहाँ बैठे हैं और मेरा भी सफ़र यहाँ से दूर का सफ़र है। जुमला ये जो विलायत अली में शक करेगा, ये जो सबील का इनकार करेगा, ये जो सबील से रोकेगा, कयामत के दिन इसका हाल क्या होगा, बस इतना सुन लो। ये जो सबील से रोकेगा, कयामत के दिन इसका हाल क्या होगा। सूरह फुरकान है, 19वां सिपारा है, पहले सफ़े पे आपको आयतें मिलेंगी। कुरान पढ़ते हैं, सूरह फुरकान 19वां सिपारा, पहले सफ़े पे आयतें मौजूद हैं। ये याद है ना, सबील अली की विलायत है। अब सुनिएगा, खुदावंद आलम कयामत का हाल बयान कर रहा है। नहीं, उससे पहले एक और बात भी वाज़ेह हो जाए, तब आयत का मतलब वाज़ेह होगा। रसूल ने फरमाया, मन शक्का फी विलायत अली इब्न अबी तालिब काना मुशरिकन, जिसने अली की विलायत में शक किया वो मुशरिक हो गया। दूसरी जगह पे फरमाया, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। इसका मतलब यह हुआ अली का इनकार करने वाला सबसे बड़ा जालिम है। अली का इनकार करने वाला सबसे बड़ा जालिम है। अब आयत का तर्जुमा सुनना। खुदाबंद आलम इरशाद फरमा रहे, सूरह फुरकान, रोज़े महशर का हाल बयान हो रहा है। इरशाद हो रहा है, यौम यउद्दु ज़ालिमु अला यदैहि, उस दिन ये जो जालिम है ना, जो इनकार करता है अली की विलायत का, हाथ काटेगा। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। यौम यउद्दु ज़ालिमु अला यदैहि, उस दिन जालिम अपने हाथ काटेगा। मैं ऐसे जुमला कहा नहीं करता, लेकिन शायद बात पहुंच जाए। कभी देखा है जो नशा करते हैं, उन्हें नशा ना मिले तो वो अपने हाथों को काटते हैं। इसका मतलब अली की विलायत का मुनकर कयामत में ऐसा होगा जैसे नशई हाथों को काटता फिर रहा होगा। हाथों को काट, और सिर्फ हाथों को काटेगा नहीं, तवज्जो, उस दिन कहेगा क्या, यौम यउज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, उस दिन जालिम अपने हाथ काटेगा। यकूलो, और कहेगा, या लैता नित्तखज़्ता मार रसूल सबीला, सीने पे हाथ मार के कहेगा, हाय काश मैंने रसूल के साथ सबील को पकड़ा होता। हाय हाय, जियो सलामत रहो, मौला इज्जत अता फरमाए। हुसैन की माँ तुम्हें सलामत रखे, जियो। हाथ में हाय दरी यौम यउज़्ज़ु, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। लेकिन सिर्फ इतना नहीं कहेगा, जुमला सुनिएगा, यौम यउज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, उस दिन जालिम अपने हाथ काटेगा। यकूलो या लैता नित्तखज़्ता मअर रसूल सबीला, उस दिन पुकार के कहेगा, हाय काश मैंने रसूल के साथ सबील को पकड़ा होता। इसका मतलब मुनाफिक उस दिन कहेगा, हाय काश मैंने मोहम्मद और रसूलुल्लाह के साथ अलीउन वलीउल्लाह पढ़ा होता। हाय हाय हाय, काश मैंने मोहम्मद और रसूलुल्लाह के साथ अलीउन वलीउल्लाह। अच्छा, सिर्फ अलीउन वलीउल्लाह पढ़ लेना काफी नहीं है, अलीउन वलीउल्लाह के दुश्मनों से बेजारी भी जरूरी है। हाँ हाँ, ये भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, यही सूरह फुरकान आयतें मुसलसल हैं। सिर्फ इतना नहीं कहेगा, या लैतनी इत्तखज़्ता मअर रसूल सबीला। या लैतनी का तर्जुमा होता है हाय काश। क्या तर्जुमा है? हाय काश। एक दफा हाय कह के ना वो कहेगा, काश मैंने मोहम्मद और रसूलुल्लाह के साथ अलीउन वलीउल्लाह पढ़ा होता। अगली आयत पढ़ना, सिर्फ इतना नहीं, अब 2 दफा हाय करेगा, वायलाता या लैतनी, हाय 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 हाय। इसका मतलब जो यहां हाय नहीं करता ना, वहां हाय हाय करेगा। ठीक है ना? क्या आप सुनिएगा, जुमला सुनिएगा, जो जुमला कहने जा रहा हूं, वायलाता। मैंने कहा सिर्फ अलीउन वलीउल्लाह पढ़ना काफी नहीं है, अलीउन वलीउल्लाह के दुश्मन से बेजारी भी जरूरी है। एक दफा कहेगा, हाय काश मैंने मोहम्मद और रसूलुल्लाह के साथ अलीउन वलीउल्लाह पढ़ा होता, और दूसरी दफा कहेगा, वैलता या लैतनी लम इत्तखज़ फुलानन खलीला, हाय काश मैंने फुलां को दोस्त न बनाया होता। हाय काश मैंने, मौला आपको सलामत रखे, हाय काश मैंने फुलां को, मैं आसान कर दूं, मैं हाय हाय
आपकी जुबान का लफ्ज बोल, सलामत रहे, आपकी जुबान का लफ्ज बोल दूं। पंजाबी जुबान में ना दोस्त को कहते हैं यार, क्या कहते हैं? यार। गोया उस दिन कहेगा हाय काश मैंने उन्हें यार ना बनाया होता। हाँ जियो, सलामत रहो। मौला इज्जत, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। हुसैन की माँ आपको सलामत रखे। जी है, जिंदगी दराज हो। दोनों हाथ बुलंद करके हाय गरी, हाय काश मैंने फुला को यार ना बनाया होता। यार नहीं बनाने, जनाब वाला कह रहे हैं मुनाफिक को डबल सजा है कुरान में। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं डबल सजा क्या है। अब सवाल पूछ लिया इसलिए 2 मिनट फालतू हो जाएंगे, 2 मिनट फालतू। जवाब सुन, ये जो मुनाफिक है ना, ये जहन्नुम के सबसे नीचे वाले दर्जे में होगा। जन्नत के ऐसे 7 दर्जे हैं, जन्नत के जो ऊपर की जानिब जाते हैं। जहन्नुम के 7 तबके हैं जो नीचे की जानिब जाते हैं। जो जूं जूं गहरे होते हैं अजाब बढ़ता है। जो जन्नत के ऐसे दर्जे हैं ना, वो बढ़ते हैं। दारुस्सलाम है, दारुल करार है, खुल्द है, जन्नत अदन है, जन्नत मावा है, जन्नत नईम है, फिरदौस बरीन है। ठीक है ना जनाब वाला, ये दर्जे ऐसे ऊपर की जानिब जाते हैं। इसी तरह अभी जुमला समझ में आ जाएगा, इनके सवाल का जवाब लंबा जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जहन्नुम के दरकात नीचे की जानिब जाते हैं, नीचे की जानिब अजाब बढ़ता चला जाता है। सबसे ऊपर कम अजाब वाला है सकर, उससे नीचे सईर, उससे नीचे लजा, उससे नीचे हुतमा, उससे नीचे जहन्नुम, उससे नीचे जहीम, उसके नीचे हाविया। जो हाविया है ना, वहां सबसे ज्यादा अजाब हाविया में होगा। ये हाविया किसी के नाम से कितना मिलता जुलता। मौला आपको सलाम, हुसैन की माँ आपको इज्जत अता फरमाए। मौला आप सबको जिंदगी दराज, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। हुसैन की माँ सलामत, जिंदगी, मौला आपको सलामत, जिंदगी जियो। सलामत रहो मौला। सलामत रहो मौला, तुम्हें इज्जत अता फरमाए। ये मुनाफिक की सजा जानते हो डबल क्यों है? मुनाफिक कहते किसे हैं? मुनाफिक कहते उसे हैं जो अंदर से और हो, जो बाहर से और हो। अली की विलायत के मुनकिर को मुनाफिक इसीलिए कहा जाता है, वो अंदर से मुशरिक होता है, चेहरे पे लिबादा इस्लाम का होता है। हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलाम किया मौला, तुम्हें इज्जत अता फरमाए। वो अंदर से मुशरिक होता है, लिबादा इस्लाम का होता है। मैं लफ्ज ढूंढ रहा हूं, मुझे लफ्ज मिल जाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, अलीयुन वलीउल्लाह वो आला है, वो हथियार है जो मुशरिक के चेहरे से नकाब उतारता है। सलाम दिया मौला, आपको इज्जत अता फरमाए। हुसैन की मां सलामत रखे। या विलायत अली वो आला है, इसलिए अली को मान लेना जरूरी है, अली के दर पे झुक जाना जरूरी है। अगर अली को मान लिया तो फिर वहां की मंजिलें भी आसान, यहाँ की मंजिलें भी आसान। और अगर अली के मुनकिर हो गए तो ना यहाँ के ना वहाँ के। आसान आसान लफ्जों में कह दूं, अली का मुनकिर होके बंदा उस धोबी के कुत्ते जैसा हो जाता है जो ना घर का होता है ना घाट का। विलायत अली का इकरार जरूरी है, अली के दरवाजे पे झुक जाना जरूरी था। मोहम्मद ने दरवाजा झुकने के लिए दिखाया था और लोगों ने जला दिया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला तुम्हारी हाय कबूल करें। चालीस हिजरी का रमजान था। बस एक जुमला मुसीबत का मुझे कहना है। 16 रमजान को अली बादशाह ने अपनी बड़ी बेटी को बुलाया, अपने सामने बिठाया और बिठा के कहा, मेरी आलिया बेटी,
आज मुझे आपके नाना की ज़ियारत हुई है। रसूल के दुनिया से जाने के 29 साल के बाद का वाक़या, 40 हिजरी। आज मुझे आपके नाना की ज़ियारत हुई है। बाबा फिर क्या हुआ? कहा मेरा बेटा, मैंने आपके नाना के कदमों पे हाथ रखा, आपके नाना ने उठा के मुझे सीने से लगाया। मैं जुमला कहने लगा हूँ, अगर यही दिल में उतर गया बिस्तर पे भी रोना आएगा। लेकिन ये जुमला समझने के लिए ज़रूरी है कि हर एक बंदे के जहन में अली का सब्र महफूज हो, अली की बहादुरी महफूज हो, अली की शुजाअत महफूज हो। बाबा क्या हुआ? कहा नाना की ज़ियारत हुई, मैंने कदम बोसी की, आपके नाना ने मुझे सीने से लगाया और मैंने रो के आपके नाना से कहा या रसूल अल्लाह मैं थक गया। हाय हाय, या रसूल अल्लाह मैं थक गया। बेटी की आंखों में आंसू आ गए, रोते हुए कहा बाबा फिर नाना ने क्या कहा? बेटी के सर पे हाथ रख के कहा आपके नाना ने कहा या अली मैं लेने आया हूं, या अली मैं लेने आया हूं। ये सुनना था, आपने भी सुना है, लेकिन बेटी ने जब बाप की ज़बान से सुना ना कि बाप के जाने का वक्त करीब आ गया, धाड़ मार के रोई और रोते हुए कहा बाबा एक दफ़ा फिर बताएं क्या हुआ? कहा आपके नाना की ज़ियारत हुई, आपके नाना ने मुझे सीने से लगाया, मैंने रो के कहा मैं थक गया, आपके नाना ने कहा मैं लेने आया हूँ। ये सुनना था, रो के कहा बाबा आप थक गए, आपने नाना से कहा मैं थक गया। बाबा मुझे बताइए जब मैं थक जाऊंगी मैं किसे कहूँगी कि मैं थक? हाय करने वालों को मौला सलामत रखे, जिनके हाथ सीने पे आ गए मौला तुम्हें सलामत रखे। सिवाय गम हुसैन के किसी गम में रोना नसीब ना हो। जब मैं थक जाऊंगी बाबा मैं किसे कहूंगी कि मैं थक गई? अली ने बेटी के सर पे हाथ रख के कहा मेरी बेटी जमाना थक जाए तू न थकना, जमाना थक जाए तू न थकना, अगर तू थक गई तो तेरे नाना का दीन नहीं बचेगा। बस अजीजों, अपने बाबा की बात को अली की बेटी ने, आपके तसव्वुर से पहले मैंने मिंबर छोड़ दिया, अपने बाबा की बात को अली की बेटी ने अपने पल्लू से बांध लिया। उसके बाद वो कौन सी मुसीबत है जो ज़ैनब पे नहीं आई? माँ की कब्र को छोड़ के जाना पड़ा, हज के एहराम तोड़ने पड़े, जंगलों पहाड़ों के सफ़र करके करबला के बयाबान में आना पड़ा, प्यासा रहना पड़ा। किसी लम्हे अली की बेटी की ज़बान पे ये नहीं आया कि मैं थक गई। 10वीं मुहर्रम क़यामत का दिन गुजर गया, ज़ैनब के सामने भाइयों की सफ़ ज़िबा हो गई। नहीं आया अली की बेटी की ज़बान पे कि मैं थक गई। ज़ाकरी बाज़म का जुमला है, ज़ाकरीन तशरीफ़ फरमा है, यही जुमला मुझे पसंद बहुत है, इससे ज़्यादा अदब वाला जुमला ही कोई नहीं। 11वीं मुहर्रम को भाई की उल्फत के जेवर पहन के कूफा चली गई। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। कूफा के बाजारों से गुजरी, अली की बेटी की ज़बान पे नहीं आया कि मैं थक गई। 36 शहरों से गुजरती हुई अली की बेटी शाम के बाजार में आ गई, ज़बान पे नहीं आया मैं थक गई। शाम कहना आसान है, शाम समझना मुश्किल है। बताऊं शाम के बाजार में कितना हुजूम था? लाखों का मजमा था। मजमे की तादाद मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूं इतना रश था। अली की बेटी ने बैठ के बाजार अबूर किया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अली की बेटी ने बैठ के बाजार अबूर किया। और जहां शाम का बाजार खत्म होता है ना, और जहां से शाम का दरबार शुरू होता है, इलाके वालों मैंने वो मंजर अपनी आंखों से वो जगह देखी है जहां बाजार खत्म होता है, जहां दरबार शुरू होता है। मैंने अपने कदमों से वो फासला गिना है जो बाजार से दरबार का फासला है। इज्जतदारों, 72 कदम का फासला है, कुल 72 कदम का फासला। इन 72 कदम के फासले पे अली की बेटी को 3 दिन लग गए। हाय 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 हाय। इन 72 कदम के फासले पे अली की बेटी को 3 दिन लग गए। और उसके बाद शुरू हो गया शाम का बाजार। मैं मर जाता ये जुमला न कहता जब शाम का दरबार आया ना। दरबार, जहां से दरबार शुरू होता है और जहां अली की बेटी ने खुतबा दिया है, बस इतना फासला है जितना यहां से दरवाजे तक चले जाओ।
इतना फासला है जितना यहां से दरवाजे तक चले जाओ। इस फासले पे अली की बेटी ऐसे गई जैसे हुसैन अकबर के लाशे पे गई, से हुसैन अकबर के लाशे पे गए, लेकिन जुबान पे नहीं आया कि मैं थक गई। अली की बेटी की जबान पे नहीं आया, बाप की वसीयत याद थी, नहीं कहा कि मैं थक गई। शाम फतह करके ज़ैनब मदीना आ गई। शाम फतह करके ज़ैनब, बस यही मसाइब का जुमला है, अब चोट लगे तो माफ करना। 2 साल के बाद नवासी नाना के रोजे पे आए। नाना के रोजे में दाखिल होके रोते हुए कहा, नाना जो दूर से आए वो तोहफे लाता है। ये कह के अपनी चादर के पल्लू से ज़ैनब ने हुसैन का जख्मी कुर्ता निकाला। कुर्ता निकाल के नाना के रोजे पे डाल के कहा, नाना जरा गौर से देखो उम्मत ने कितना जुल्म किया है। कब्र से आवाज आई, ज़ैनब कुर्ता हटा ले। ज़ैनब मैं नहीं देख सकता। रोते हुए कहा, नाना आप कुर्ता नहीं देख सकते, मैं 70 कदम पे खड़ी थी, शिमर कर लो मातम, मैं 70 कदम पे खड़ी थी, शिमर खंजर चला रहा था। बस आखिरी जुमला है, रहमतें तमाम हो गई, बस एक आंसू और आ जाए। मैं 70 कदम पे खड़ी थी, शिमर खंजर चला रहा था। ये कह के ज़ैनब ने कुर्ता उठाया, कुर्ता उठा के कहा, नाना आपका दीन बचाई, अपना सब कुछ लुटा आई। ये कह के 2 कदम चल के ना अली की बेटी फिर वापस पलटी, फिर वापस पलटी। फिर नाना की कब्र पे हाथ रख के कयामत का जुमला कहा। कब्र पे हाथ रख के कहा, नाना अभी आई हूं ना, दिन रोशन है, लोग मेरे साथ हैं। नाना कभी रात के अंधेरे में आऊंगी, वो जख्म दिखाऊंगी जो उम्मत ने आपकी बेटियों को लगाए हैं। नाना मेरा सर जख्मी है, नाना मेरे अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस नाना से ये कह के, जो अभी तक नहीं थकी थी, जो अभी तक नहीं थकी थी, वो नाना के रोजे से बाहर निकली। बीबी फिजा रिवायत करती हैं, हर कोई मोहल्ला बनी हाशिम की जानिब चला। अली की बेटी उस रास्ते पे चली जो माँ की कब्र की जानिब जाता था। अब बेटी के कदम लड़खड़ाना शुरू हो गए, मुंह के बल जमीन पे गिरी, कोनियों के बल चलती हुई माँ की कब्र को गले से लगा के कहा, अम्मा तेरे हुसैन के बड़े अरमान, अम्मा तेरे अकबर के बड़े अरमान। कब्र से आवाज आई, ज़ैनब तेरी चादर के बड़े